सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स होते क्या है, स्ट्रक्चर कीवर्ड का कैसे यूज़ करते हैं, चलिए देखिए। तो चैप्टर नंबर 11 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सी स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स नहीं आएगा, स्ट्रक्ट आएगा, सिर्फ इस कीवर्ड का हम यूज़ करेंगे इसमें चैप्टर में। तो देखो जैसा कि यहाँ पर लैपटॉप में प्रोग्राम है, सेम इसी तरह हम प्रोग्राम को रन करेंगे जैसा इसमें शो कर रखा है। सेम हेडर फाइल, फिर स्टक, इस तरीके से कोई वो बनाएंगे हम अपना पूरा कोड ब्लॉक, देन उसका यूज़ करेंगे। तो स्ट्रक्चर का यूज़ क्यों किया जाता है, स्टक कीवर्ड का यूज़ क्यों किया जाता है, सबसे पहले स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स टुगेदर। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक साथ इकट्ठा करके रखते हैं। सपोज आपके पास कोई बैग है एंड बैग में आपने हर टाइप का सामान स्टोर कर लिया है, लाइक खाने का भी एंड कपड़े भी, एंड इसमें बहुत सारे डिफरेंट लिक्विड एंड नॉन लिक्विड्स और बहुत सारे सामान आपने स्टोर कर दिया इसमें। अब इस बैग को आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तब आप उसमें से एक सामान ले सकते हैं उस बैग को, बट आप कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हो। तो सेम यहाँ पर कुछ ऐसा ही सिमिलर होता है स्टक। स्टक आप एक तरह का बैग समझिए जिसके अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स का सभी सामान रख सकते हैं, और जब हमें जिसकी डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ेगी हम उस डेटा टाइप को निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर समझो, अब इसमें आप अपनी कॉपी पेन पहले लेकर बैठ जाओ फटाफट से, जिससे कि आपको कोई टॉपिक लिखना मिस ना हो जाए। तो यूज़ रियल लाइफ एप्लीकेशन, इसमें कि काफ़ी जगह रियल लाइफ एप्लीकेशन में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्टूडेंट रिकॉर्ड में, बैंक अकाउंट में, बुक इन्फॉर्मेशन में, एम्प्लॉय आईडी में, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में एंड मैनी मोर। सो मूव द नेक्स्ट स्लाइड नंबर इज टू सी स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने अभी बताया, डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप को एक साथ रखने का काम करता है। स्ट्रक्चर इन सी इज़ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ये क्या है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है दैट अलाउ यू टू ग्रुप वेरिएबल, जो कि अलाउ करता है ग्रुप बनाने के लिए वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स के, डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल का ग्रुप बनाने के लिए अंडर अ सिंगल नेम। एक सिंगल नेम के अंदर ही आप डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर करके रख सकते हो। देखो कैसे, रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। थिंक ऑफ अ स्ट्रक्चर एज अ फाइल फोल्डर दैट होल्ड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वन एंटिटी। जैसे कि आपके पास कोई आपकी फ़ाइल होती है जिसमें आप अपनी सारी मार्कशीट रखते हो, सपोज 10th की भी, 12th की भी, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी, जो भी आपकी सारे अचीव सर्टिफिकेट्स हैं आप उसके अंदर स्टोर करके रखते हो, मल्टीपल डिफरेंट डेटा टाइप्स। अब यहाँ पर सेम एग्जांपल आप स्ट्रक्ट में यूज़ कर सकते हो जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। अब देखो यहाँ पर सिंपल सबसे पहले हेडर फाइल है, देन एक स्टूडेंट नाम से एक प्रॉपर ब्लॉक क्रिएट किया गया है। देखो ब्लॉक में सेमीकोलन आएगा, ध्यान रखना आप, ये बहुत मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो इसके बाद आप इसमें देखो इंट भी स्टोर कर रखा है, कैरेक्टर भी स्टोर कर रखा है, फ्लोट भी स्टोर कर रखा है, वो भी एक के अंदर ही। स्टूडेंट नाम का एक पहले स्टक बनाया पूरा कोड ब्लॉक, देन उसमें कुछ भी आप स्टोर कर सकते हो। कितना ईजी हो रहा है कोड, धीरे धीरे आपको अगर सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो सब लग रहा हो कितना इजी होता जा रहा है। हम इतना बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते वो शॉर्ट हो गया, हम इतना बड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते वो शॉर्ट हो गया। तो इस तरह बार बार सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट होती जाएंगी जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पर जाओगे। सो मूव द नेक्स्ट स्लाइड। वाई डू वी यूज़ स्ट्रक्चर्स, हम स्ट्रक्चर्स का क्यों यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर हेल्प टू ऑर्गेनाइज रिलेटेड डेटा टुगेदर। स्ट्रक्चर क्या करता है, हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में रिलेटेड डेटा टुगेदर, मेकिंग प्रोग्राम बनाने में मोर मीनिंगफुल बनाने में, उन्हें ईजी टू मैनेज एंड मेंटेन, और क्या करता है, मेंटेन करता है, ईजी बनाता है उनको। फर्स्ट एग्जांपल देखो, अब स्टूडेंट रिकॉर्ड, आप स्टूडेंट हो कोई, आपके पास रोल नंबर भी होता है, नेम भी होता है, मार्क्स भी होते हैं, ग्रेड भी होते हैं। अब देखो ये डिफरेंट डेटा टाइप यूज़ करोगे अगर आप सेम ही यूज़ करोगे इन्हें स्टोर करने के लिए। लाइक जैसे नेम के लिए आप स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हो, मार्क्स के लिए आप फ्लोट का यूज़ करोगे, ग्रेड के लिए अलग इंटीजर का वैल्यू का या फ्लोट का यूज़ करोगे, इंट डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हो। तो ये मल्टीपल डिफरेंट डेटा टाइप्स हो गए। अब इन सभी को हम अलग अलग रखने की बजाय एक जगह रखेंगे तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल यूज़फुल होगा, और उसको एक प्रॉपर एग्जैक्ट नेम दे दिया, जब उसकी नीड है तो उसके नाम के साथ हम उसे बुला सकते हैं। इसी तरह बैंक डिटेल देखो, बैंक अकाउंट में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, बैंक नंबर होता है, होल्डर नेम होता है, बैलेंस होता है, अकाउंट टाइप होता है। तो कितनी डिफरेंट डेटा टाइप्स हो गए। इसमें हमारे स्टक बहुत हेल्प करता है जब हम इसके रिलेटेड कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। बुक इन्फॉर्मेशन, बुक की कितनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बुक आईडी, टाइटल, ऑथर, प्राइस, इसमें भी कितनी सारी डिटेल है। तो हम इसे एक स्टक बैग के अंदर पैक करके रख सकते हैं। सो नाउ मूव द नेक्स्ट स्लाइड नंबर इज 4, सिंथेक्स ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है किसी प्रोग्राम के अंदर, ये समझो।
तो आपको सबसे पहले एक स्टक कीवर्ड का यूज़ करना है। देखो जैसे कि यहाँ पर यूज़ हुआ है, ये स्टक की प्री डिफाइंड कीवर्ड है जो कि आपको यूज़ करना है एज इट इज़, जैसे यहाँ पर सेम स्पेलिंग के साथ। देन स्टूडेंट एक नेम है जो कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेम दे सकते हो या लिख सकते हो। इसके अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन डालना चाहते हो वो डालना शुरू कर दो बस। अब इंट रोल नंबर, सबसे पहले इंट नाम का एक रोल नंबर वेरिएबल बना लिया। फिर करेक्टर में हमने एक नेम ले लिया जिसे हम 20 ब्लॉक्स स्टोर कर दिए हैं, जिसमें फ्लोट, फिर देन मार्क्स। फ्लोट यानी कि डेसिमल वैल्यू का यूज़ कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पर एक न्यू डेटा टाइप यूज़ किया है और ये वेरिएबल नेम है मार्क्स। तो इस तरह से आप एक स्ट्रक्चर को बना सकते हो। और सबसे लास्ट में आपको ध्यान रखना है सेमीकोलन आएगा यहाँ पर कंपलसरी। ये कई बार मिस्टेक हो जाती है इंटरव्यू में भी, छोटे छोटे इंटरव्यूज़ में भी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी माइनर चीज़ें भूल जाते हैं, माइंड से स्लिप हो जाती है। तो आप ध्यान रखना जब हम स्टक का ब्लॉक बनाते हैं, रेडी करते हैं, तो उसमें सेमीकोलन कंपलसरी आता है। अब देखो यहाँ पर कौन सी चीज़ क्या शो कर रही है वो समझते हैं। स्टक क्या है, एक कीवर्ड है, यूज़ किया गया है, डिफाइंड है स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। स्टूडेंट क्या है, नेम ऑफ स्ट्रक्चर, ये इस पूरे स्ट्रक्चर का एक नेम है जो आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो। मेंबर्स वेरिएबल इनसाइड द स्ट्रक्चर, ये क्या है, वेरिएबल है जो कि इसके अंदर स्टोर है। इंट रोल नंबर, करेक्टर नेम, फ्लोट, मार्क्स, द मेंबर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, ये सब क्या है, डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। सेमीकोलन एट द एंड इज़ कंपलसरी, जैसा कि मैंने बताया ये लास्ट में लगाना कंपलसरी होता है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको इसका सिंटैक्स समझ में आ गया है अब। सो मूव द नेक्स्ट स्लाइड, क्रिएटिंग स्ट्रक्चर अ वेरिएबल। इसमें क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे बनाएं। अब आपने स्ट्रक्चर तो बनाना सीख लिया, अब उसके लिए वेरिएबल कैसे बनाओगे, उसे बुला बुला के बार बार यूज़ कैसे करोगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक बैग ले लिया आपने, सामान तो स्टोर कर दिया, अब उसमें सामान बार बार निकालोगे कैसे, वो समझते हैं। तो यहाँ पर स्टक स्टूडेंट S1, अब जैसा कि यहाँ पर ये सबसे पहले एक वो बनाया स्ट्रक्चर, देन इसके बाद यहाँ पर स्टक स्टूडेंट S1 नेम से ये इसको यहाँ पर एक क्या किया, वेरिएबल बनाकर स्टोर कर दिया। अब असेंडिंग मेंबर्स यूजिंग डॉट ऑपरेटर, अब यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वो एक डॉट साइन की हेल्प से यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ पर इसको नाम दिया S1, अब यहाँ पर जो आप यूज़ करोगे बार बार S1 रोल नंबर, जो भी आपको वैल्यू डालनी है वो स्टोर करो, फिर S1 नेम में जो भी आपको नेम डालना है वो स्टोर करो, S1 मार्क्स में जितने नंबर आपको डालने हैं, आप इस तरीके से बार बार इसका यूज़ कर सकते हो, बार बार उसे बुला के उसके नाम से यूज़ करिएगा। रियल लाइफ एनालॉजी, अब रियल लाइफ एग्जांपल तो से देखो S1 क्या है, इसे रिलेट करो थोड़ा सा। द वेरिएबल S1 इज़ लाइक अ बॉक्स, S1 क्या है, एक बॉक्स की तरह है। स्टूडेंट रिकॉर्ड्स इसमें एंड मेंबर्स, रोल नंबर, नेम, मार्क्स आर द आइटम इनसाइड द बॉक्स, ये सब क्या है, इसमें स्टोर होने वाले आइटम्स है जो कि बॉक्स के अंदर हमने स्टोर किए हैं। अब आपको ये प्रॉपर कोड को ब्लॉक रन करके देखना है, चेक करना है, वो समझते हैं कैसे करेंगे। चलो तो देखते हैं स्टक को हम विजुअल स्टूडियो में कैसे रन करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिख रखा है ऑलरेडी। स्टक आपको ध्यान रखना है, जो आप स्टक का कोड डिक्लेयर करोगे, ब्लॉक बनाओगे, वो आपको जस्ट हेडर फाइल के बाद बनाने हैं, मेन फंक्शन के अंदर नहीं बनाने हैं। ये हमारा मेन फंक्शन है जो मैंने अभी सेलेक्ट किया हुआ है, एंड जो टॉप में है यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया है स्टक की हेल्प से। अलग अलग टाइप के वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर किया है टॉप में। तो यहाँ पर इंट रोल नंबर, सबसे पहले इंटीजर वैल्यू में हम रोल नंबर लेंगे, देन यहाँ पर नेम लेंगे जो कि एरे में होगा, करेक्टर में होगा, एंड फ्लोट लेंगे मार्क्स में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, टॉप में पहले इसको नाम देंगे, स्टक को भी प्रोग्राम के अंदर कैसे हम इसे कॉल करेंगे, किस नाम से बुलाएंगे बार बार। आप ये समझो, इसे हम एक पर्सनल लेवल पर नाम देने वाले हैं जिसकी हेल्प से ये बार बार हमारी बात को सुनेगा। सो सबसे पहले यहाँ पर लिख देती हूँ मैं स्टक स्टूडेंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको एक छोटा सा नाम दे देंगे, जैसे कि मैंने इस वेरिएबल को नाम दे दिया S। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़र से वैल्यू लेंगे जो जो हमें चाहिए। तो इनपुट मैंने यहाँ पर डाला और यहाँ लिखा प्रिंट F
और इसके अंदर लिख देंगे एंटर द रोल नंबर। ओके, तो यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे, सिंपली स्कैन एफ से इस वैल्यू को स्टोर करेंगे %d लगाते हुए। तो जो यहाँ पर आप स्टोर करोगे आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ लिखना है आपको s.roll, क्योंकि ऊपर हमने इसका नाम दिया है s। अब इसे मैंने इस नाम से बुला लिया, देन यहाँ पर सेमीकोलन लगाया। इसके बाद इसमें हम आउटपुट लेंगे, एक ही लाइन का पहले मैं आउटपुट चेक कर लेती हूँ कैसा होगा। देन आउटपुट में हम लगाएंगे प्रिंट f और इसके अंदर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम रोल नंबर, जो भी आउटपुट पे शो होगा ये वो है। यहाँ लिखते हैं स्पेस %d इसकी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए, एंड सिंपली आपको प्रिंट कर देना जैसे आप इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराते थे। तो %d हमारे स्पेसिफायर है इंटीजर के लिए, एंड यहाँ पर सिंपल s डॉट आपको रोल, जो भी इन तीनों, देखो हमने 3 बना रखे हैं ऊपर, तीनों यहाँ पर शो कर रहे हैं, तो मुझे थर्ड वाला यूज़ करना था फ़िलहाल के लिए। फाइल को सेव कर लेते हैं और अगेन रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा एरर आ रहा है प्रिंट का, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसे एज अ स्ट्रिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखा है, तो इसे पहले मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर देती हूँ। फाइल को सेव किया एंड रन करके चेक करते हैं, तो आउटपुट में आ रहा है एंटर द रोल नंबर। मैंने यहाँ पर रोल नंबर लिखा 101। सो देखो बहुत ही ईजी वे में आउटपुट आ गया, मतलब रोल नंबर तो वैल्यू हमारी स्टोर हो गई। यहाँ तक का प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम यहाँ पर मैंने 2 और वेरिएबल बनाए थे, जैसा कि करेक्टर और नेम। हम 3 वेरिएबल के डेटा को सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पर चेंज करना होगा और मुझे इसमें लिखना होगा नेम, और नेम को जो स्टोर करेंगे हम करेक्टर में स्टोर करेंगे। स्पेसिफायर भी इनके चेंज हो जाएंगे एंड यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा आपके पास नेम लिखा हुआ, एंड थर्ड में आएगा मार्क्स, और स्पेसिफायर हो जाएगा फ्लोट में, क्योंकि मैंने ऊपर टॉप में फ्लोट डिक्लेयर किया है। और इसे भी चेंज कर देते हैं, इसे भी लिख देते हैं मार्क्स। अब सेम इसी तरह हमें आउटपुट में भी कुछ चेंजेस करने होंगे, तो इसे मैं कॉपी करती हूँ और पेस्ट कर देती हूँ 3 बार। यहाँ पर ये मैंने वेट सेकेंड टाइम वो पेस्ट नहीं हो रहा है, कॉपी एंड अगेन पेस्ट। ओके, अब इनके भी स्पेसिफायर चेंज कर देते हैं और कुछ नेम भी चेंज कर देते हैं। रोल नंबर का हो जाएगा यहाँ पर नेम, एंड थर्ड हो जाएगा मार्क्स, और स्पेसिफायर इसका हो जाएगा %c, एंड इसका हो जाएगा f। और यहाँ पर भी हम इन्हें चेंज कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा नेम एंड इसमें आ जाएगा मार्क्स। अब मैंने फाइल को सेव करा एंड रन करके चेक किया, आउटपुट में देखो रोल नंबर पूछ रहा है 101 लिख दिया। अब यहाँ पर नेम शो नहीं हो रहा है, टाइप करने के लिए हमारे कुछ लॉजिकल एरर हैं, तो उसे चेक करती हूँ मैं क्या है। तो यहाँ पर जो एरर है वो ये है कि नेम एक कोई वर्ड नहीं है, ये ग्रुप ऑफ करेक्टर है। तो यहाँ पर मुझे ये एस स्पेसिफायर यूज़ करना होगा, स्ट्रिंग की तरह से स्टोर कराना होगा। एक मिस्टेक तो मेरी यहाँ पर ये है, तो हम इसे एज अ स्ट्रिंग स्टोर करा लेते हैं। फाइल को सेव करके रन करके देखते हैं अगेन। रोल नंबर 101, नेम पूछ रहा है, नेम लिख दिया एंड मार्क्स लिख दिया हमने 89, देन एंटर। तो देखो यहाँ पर जो आउटपुट में शो कर रहा है वो ये रहा, बट ये सीधा स्टेट एक लाइन में आ रहा है, इसलिए ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है और बहुत बेकार भी नहीं लग रहा है। तो हम यहाँ पर \n का यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि नेक्स्ट लाइन में आउटपुट को प्रिंट करें। और मैं इसमें एक मैसेज भी लिख देती हूँ यहाँ पर, जिससे कि मुझे अपना मेरा आउटपुट क्लियरली दिखे। प्रिंट f इसके अंदर लिख देते हैं /n, स्टूडेंट डेटा।
फाइल को सेव किया, इसे भी \n लगा देते हैं पहले। आप सेव किया, रन करके देखते हैं आउटपुट। प्रिंट एफ में सेमीकोलन रह गया है भाई, छोटी छोटी मिस्टेक रह जाती हैं। एंटर द रोल नंबर 101, नेम इज़ साइना एंड मार्क्स इज़ नाउ 87। देन आउटपुट देखो कितना प्यारा लग रहा है। स्टूडेंट डेटा रोल नंबर इज़ 101, नेम इज़ साइना एंड मार्क्स इज़ 87, जो कि फ्लोट में। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कैसे हमने इसमें प्रोग्राम को यहाँ पर रन किया। आपको इसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, जैसे कि स्पेसिफायर और सेमीकोलन की माइनर मिस्टेक है, वो अब आप ठीक करना जान चुके हो। तो आपको जो यहाँ पर जो न्यू सीखा है वो ये सीखा है कि हेडर फाइल के बाद आपको इस तरह प्रॉपर इसका स्ट्रक का ऊपर ब्लॉक क्रिएट करना है, उसमें सेमीकोलन कंपलसरी लगाना है यहाँ पर। एंड इसमें जितने भी आप डेटा टाइप वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल रखना चाहते हो, जितने भी अलग अलग डिफरेंट डेटा टाइप यूज़ करना चाहते हो, बहुत ही ईजिली कर सकते हो। इसके बाद आपको सिंपली एक यहाँ पर ये वाली लाइन ज़रूर याद रखनी है, जो कि एक एस नाम का वेरिएबल में हमने सारे डेटा स्ट्रक का जो सारा डेटा था उसमें स्टोर कर दिया। अब इसके बाद सिंपल है इनपुट एंड आउटपुट। यूज़र से वैल्यू कैसे लेनी है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, एंड आउटपुट कैसे देना है ये भी आपको पता है। बस स्पेसिफायर और सेमीकोलन का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बार बार छोटी छोटी माइनर मिस्टेक रह जाती हैं जल्दबाजी में, इसको कवर करते हुए चलना। So now move the next slide. Next slide is types of structure. Types of structure क्या होते हैं, कितने तरह के स्ट्रक्चर के टाइप होते हैं वो देखो। पहला होता है सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल का मतलब है जो मैंने सबसे पहले आपको टॉप में बताया, कंटेन डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ये क्या करता है, डिफरेंट वेरिएबल्स के डिफरेंट डेटा टाइप्स को सिंपली स्टोर करता है। लाइक एक स्टूडेंट के लिए ये यूज़ किया जाता है। एग्जांपल देखो, स्ट्रक्चर स्टूडेंट इन रोल नंबर, करेक्टर, फ्लोट, मार्क्स सिंपली यूज़ हुआ, सबसे सिंपल जो था। सेकंड है एरे ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर एरे ऐड हो जाएगा। लाइक अभी तक मैंने आपको एक स्टूडेंट के पर्पज़ से पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करना बताया था, तो अब अगर सपोज मैं आपको वर्क दे दूँ कि आपको 100 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है स्ट्रक्चर की हेल्प से, तो उसमें हम क्या करते हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। देखो, एन एरे दैट स्टोर मल्टीपल स्ट्रक्चर वैल्यूज़। एरे क्या होता है, मल्टीपल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वैल्यू का यूज़ करता है। एग्जांपल देखो, स्टक स्टूडेंट, यहाँ पर एक वेरिएबल वो बनाया नेम से, एस नाम से, जिसमें यहाँ पर 10 लिख दिया, यानी कि हम इसमें 10 बच्चों का डेटा स्टोर कर सकते हैं। एरे ऑफ 10 स्टूडेंट्स, ये 10 स्टूडेंट्स का डेटा है। नेस्टेड स्ट्रक्चर में क्या होता है, नेस्टेड के नाम से पता चल रहा है, नेस्टेड आप लूप में पढ़ चुके हो, कंडीशन में पढ़ चुके हो, तो अब आपको पता चल गया होगा, यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर कैसे स्टोर करोगे, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के लिए ये यूज़ किया जाता है। अ स्ट्रक्चर इनसाइड अनदर स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पर वही लिखा है, किसी बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, इसे ही बोलते हैं नेस्टेड। एग्जाम्पल देखो, स्ट्रक्चर डेट, सपोज आपको डेट स्टोर करनी है। अब डेट के अंदर भी डेट, मंथ, ईयर, 3 आपकी कैटेगरी आ चुकी हैं, तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर का यूज़ करना हो गया। स्ट्रक्चर स्टूडेंट, ये तो सिंपल है, ये भी सिंपल है, तो बस डेट ऑफ बर्थ इसका एक एग्जांपल हो सकता है नेस्टेड स्ट्रक्चर का। चलो विजुअल स्टूडियो में समझते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं, तो फर्स्ट देखते हैं, ये है टाइप नंबर 1। अब इसमें सिंपल स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, सिंपल। अब इसमें देखो, सबसे पहले टॉप में डिक्लेयर किया गया है, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें रोल नंबर, करेक्टर एंड फ्लोट, 3 अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं, सॉरी 3 अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल यूज़ किए गए हैं। अब यहाँ पर इसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, एंड मेन फंक्शन में डिक्लेयर किया, डिक्लेयर किया यहाँ पर एस नाम का एक वेरिएबल। अब यहाँ पर सबसे पहले 3 वैल्यू हमें यूज़र से लेनी है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स। अभी तक मैं आपको डिफरेंट लाइन में से इन्हें स्टोर करना सिखा रही थी, बट आप इसे इस तरह एक लाइन में भी स्टोर कर सकते हो। आपको स्पेसिफायर एक साथ बहुत ध्यान से लिख देने हैं बस, और सिंपल यहाँ पर वैल्यू लिख देनी है इस तरह। अब यहाँ पर डिस्प्लेइंग आउटपुट में क्या है, एक एक वैल्यू को हमने आउटपुट पे शो करने के लिए यूज़ किया। जैसे कि फर्स्ट यूज़ किया रोल नंबर स्पेसिफायर के साथ, एस डॉट रोल नंबर यूज़ किया, एस क्योंकि क्या है, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है, एंड रोल नंबर से हमने उसे टॉप में वहाँ पर डिक्लेयर किया था। इसी तरह एस नेम को यूज़ किया गया आउटपुट के लिए, एंड एक्स
मार्क्स को यूज़ किया गया। अब फाइल को सेव करते हैं, रन करके देखते हैं आउटपुट। यहाँ पर लिखा आ रहा है एंटर द रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। पहले मैं इसे क्लियर कर लेती हूँ लास्ट टाइम का। फाइल को सेव करते हैं एंड रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है रोल नंबर, मार्क्स और नेम लिखना है। तो 101 लिखा मैंने, नेम लिख दिया साइना एंड मार्क्स लिख दिए 89, देन एंटर। अब देखो यहाँ पर सिंपली आउटपुट आ गया, कितना प्यारा। स्टूडेंट डिटेल में लिखा है रोल नंबर इज़ 101 एंड नेम इज़ साइना एंड मार्क्स इज़ फ्लोट में स्टोर किया है 89.00। कितने प्यारा, अच्छे से क्लियर बिल्कुल शो हो चुका है। हमने स्ट्रक्चर की हेल्प से सिंपल वाला पहले भी किया है प्रोग्राम, अभी कुछ देर पहले इसी वीडियो में, तो ये सिंपल था। अब आगे देखते हैं सेकंड टाइप सेकंड में क्या होगा। सेकंड टाइप में एरे ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्राम है। सपोज अब आपको स्ट्रक्चर की हेल्प से मल्टीपल स्टूडेंट का या पूरी क्लास का डेटा क्या करना है, स्टोर करना है। तो डेटा को स्टोर करने के लिए आपको यहाँ पर एरे का यूज़ करना होगा। एरे का स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ करते हैं वो देखो। सेकंड टाइप है हमारे लिए एरे ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्राम। सबसे पहले टॉप में सिंपल वे में, जैसे अभी तक आपको स्ट्रक्चर मैंने डिक्लेयर करना सिखाया है टॉप में, वैसे आपको डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पर सिंपल डिक्लेयर किया है, जैसा कि पहले बताया हुआ है मैंने। इंट रोल नंबर लिया, इंटीजर, करेक्टर में नेम लिया है, फ्लोट में मार्क्स लिया है। डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल यूज़ किए। अब इसके बाद आता है मेन फंक्शन, यहाँ पर टॉप में डिक्लेयर किया। अब ये जो डिक्लेयर किया है ये आपको ध्यान से देखना और समझना है। अभी तक सिर्फ डिक्लेरेशन में सिर्फ हम एस लिखते थे, बट यहाँ पर हम एरे बना रहे हैं, एरे को स्टोर कर रहे हैं, तो उसका साइज़ यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जैसे लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहें तो मत लिखिए। आपको एरे वाले टॉपिक में ही समझाया था कि कैसे इसे डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर एक एरे वेरिएबल बनाया और उसका यूज़ किया। इसके बाद इंट आई लगाया। जब भी आप एरे का यूज़ करते हैं तो मल्टीपल टाइम के लिए फॉर लूप का भी हम यूज़ करते हैं। तो फॉर लूप का यूज़ करने के लिए हमने आई का यूज़ किया। यहाँ पर आई एक वेरिएबल क्रिएट किया। देन इसके बाद इनपुट, मल्टीपल इनपुट्स। अब हमें जो डेटा चाहिए वो 3 बच्चों का चाहिए। 3 के बजाय आप 30 का भी यूज़ कर सकते हो। 3 के एग्जाम्पल से आप उसे समझ लेना। अब यहाँ पर मुझे 3 का चाहिए, तो यहाँ तक पर लिमिट लगाई फॉर लूप में कि लूप जो 3 तक चले, 0 से स्टार्ट होते हुए बार बार इंक्रीमेंट होता रहे। अब इसके बाद प्रिंट में एक सिंपल सा ये तो मैसेज है जो कि यूज़र के लिए है, शो कराने के लिए। वैल्यू को तीनों को स्टोर कराया है यहाँ पर, %d, s स्ट्रिंग के लिए, d इंटीजर के लिए, f फ्लोट के लिए। इसके बाद यहाँ पर जो डिक्लेयर किया है ये मेन है, ये आपने एरे के तरह करना है। एरे है क्योंकि ये तो आई है एक लूप जो कि बार बार प्रोग्राम को रन करेगा। इसके बाद डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड्स को हम आउटपुट पे डालते हैं, प्रिंट करते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड। देन फॉर लूप की हेल्प से तीनों स्टूडेंट के डेटा को स्टोर कराया गया। सिंपल जैसे हम एरे को स्टोर कराते हैं उस तरह स्टोर कराया गया। एस आई को करके डॉट नेम एंड एस डॉट मार्क्स, सिंपल वे में। अब प्रोग्राम को सेव करते हैं और उसका आउटपुट देखते हैं कैसा हो सकता है। तो मैंने रन किया, यहाँ पर लिखा आ रहा है एंटर द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट 1। तो यहाँ पर मैंने लिखा 101, देन नेम लिख देते हैं साइना पाल एंड नंबर लिख देते हैं 89। एंटर द स्टूडेंट ऑफ डिटेल 2, सेकंड नंबर की पूछ रहे हैं, सेकंड स्टूडेंट की, तो 101, सेकंड का नेम लिखा मैंने काजल एंड नंबर लिख दिए 90। इसके बाद पूछ रहा है स्टूडेंट 3 की डिटेल, तो 103 मैंने यहाँ पर नेम लिखा है SHUBHAM शुभम एंड जो नंबर लिखे वो 78 लिखे। अब देखो आउटपुट में तीनों स्टूडेंट का डेटा कितने अच्छे से आ गया। स्टूडेंट रिकॉर्ड लिखा हुआ आ रहा है, स्टूडेंट 1 का डेटा पूरा कंप्लीट आ रहा है, रोल नंबर, नेम वगैरह सभी। ऐसे स्टूडेंट 2 का आ रहा है यहाँ पर कंप्लीट डेटा, बहुत प्यारा, एंड स्टूडेंट 3 का आ रहा है। अब इस प्रोग्राम को आप रन करके देखो, समझो, जो मैंने समझाया है उसे रिपीट करके देखो अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 के पास। टाइप नंबर 3 में क्या करना है, अब नेस्टेड स्ट्रक्चर प्रोग्राम है। नेस्टेड का मतलब अभी मैंने आपको समझाया था स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर होना। तो यहाँ पर हम एक डेट के लिए, जैसा कि एक सबसे पहले यहाँ पर आउटर लूप देखो आप। आउटर लूप में क्या है कि सिंपल, जैसा मैंने आपको अभी तक बताती आई हूँ पूरी लेक्चर में, कि स्ट्रक्चर का यूज़ होता है डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल को स्टोर कराने के लिए। तो यहाँ पर डेट में जो है
इसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप के डेटा है, तो उसे स्टोर कराने के लिए हम नेस्टेड स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें स्पेशली एक और स्ट्रक्चर ब्लॉक क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले टॉप में देखो इनर स्ट्रक्चर यानी कि अंदर नेस्टेड लूप जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर यूज़ होने वाला इनर स्ट्रक्चर क्रिएट किया सबसे पहले टॉप में, जिसका नेम रखा डेट और इंट इसमें डिक्लेयर कर दिया। इंटीजर वैल्यू है तीनों, डे एम वाई, डे मंथ एंड ईयर। अब यहाँ पर अगर कुछ और है आपकी रिक्वायरमेंट, मंथ आप नवंबर वगैरह में चाहते हो, कुछ उसे स्ट्रिंग में स्टोर कराना चाहते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो इस तरह टॉप में अलग डिक्लेयर करके। इसके बाद आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में सबसे पहले एक सिंपल वेरिएबल बनाया, देन यूज़र से तीनों वैल्यूज़ को स्टोर कराया। अब देखो यहाँ पर जैसा कि डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट स्ट्रक्चर था तो उसे अलग स्टोर कराया। अब अलग स्टोर कराने के लिए हमने जो उसे स्टोर कराने के लिए डिफरेंट लाइन लिखी है वो आपको समझनी है। मेन तीनों इंटीजर वैल्यू थी इसलिए %d स्पेसिफायर यूज़ किया। अगर आप अलग इस तरह से मंथ को स्टोर करा रहे हो तो इसमें s लगा सकते हो, अलग स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हो जैसा आपका डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पर देखो s.dob.d लिखा। अब यहाँ पर s क्या है, s हमारा वो वेरिएबल है जो हम जिसे कॉल कर रहे हैं स्ट्रक्चर को। देन dob.d क्या है, dob.d हमारा डेट के लिए कॉल करने के लिए वेरिएबल है जो कि हमने डेट नाम से टॉप में डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पर इसके बाद डिस्प्ले डेटा में ये सभी चीज़ें हमने आउटपुट पे शो कराने के लिए की। तो ऊपर की 2 लाइन तो लास्ट वाली कॉमन है, थर्ड डिफरेंट है। थर्ड में क्या किया गया है, जो s.dob.m है। अब यहाँ पर m नाम से मैंने मंथ को ऊपर टॉप में डिक्लेयर किया था तो .m के नाम से ही यूज़ किया है। s आपका सबसे पहले आएगा, जो आउटर लूप है वो आपको फर्स्ट रखना है, जो इनर लूप है वो सेकंड नंबर पर आपको शो करना है। इसके बाद हम इस फाइल को सेव करते हैं, रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। तो आउटपुट में देखो एंटर द रोल नंबर लिखा है, सबसे पहले 101 लिखा मैंने, रोल नंबर एंड देन नेम लिखा, एंटर। अब यहाँ पे लिखा रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, एक रैंडमली डेट डाल देते हैं 06/2000 लिख देते हैं, एंटर। अब देखो यहाँ पर कितना अच्छे से डेटा आ चुका है पूरा स्टूडेंट का, स्टूडेंट डिटेल, रोल नंबर, नेम, साइन एंड DOB जो है 12/6/2000, बिल्कुल प्रॉपर आउटपुट आ चुका है परफेक्ट वे में। आई होप आपको तीनों टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स समझ में आ गए होंगे, प्रोग्राम के साथ टॉपिक क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। सो नाउ मूव द नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर इज़ 7। स्लाइड नंबर 7 में है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ प्रोग्राम को देखेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो ये प्रोग्राम आपकी बहुत हेल्प करेंगे उसमें। तो फर्स्ट है डिफाइन अ स्ट्रक्चर नेम बुक टू स्टोर द फॉलोइंग डिटेल। हमें यहाँ पर जो फॉलोइंग डिटेल दी है इन सबको स्टोर करना है। ये बुक स्टोर की जो भी है बुक की डिटेल्स हैं इन्हें हमें स्टोर करके दिखाना है प्रोग्राम में स्ट्रक्चर की हेल्प से। सेकंड है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल वेरिएबल एंड अ स्ट्रक्चर वेरिएबल। एक नॉर्मल वेरिएबल में और एक स्ट्रक्चर वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है, ये आप अपने पास से भी खुद से कोशिश करिएगा। जो मैंने इतना सारा ऊपर पढ़ाया उसकी वैल्यू आपको मिली या नहीं मिली, आप इसे कैलकुलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आप खुद को भी एनालाइज करके देखना है यहाँ पर इस क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर इज 3, गिव रियल लाइफ एग्जाम्पल वेयर स्ट्रक्चर कैन बी यूज प्रोग्रामिंग। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक रियल लाइफ प्रोग्राम तैयार करना है जहाँ पर इस स्ट्रक्चर यूज़ किया जा सकता है सी प्रोग्रामिंग में। चलो अब इन्हें हम करके देखते हैं कोड में। चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा हुआ है वो है राइट अ प्रोग्राम सी यूजिंग अ स्ट्रक्चर टू स्टोर डिटेल्स ऑफ अ बुक। एक हमें बुक की क्या करनी है, डिटेल्स को स्टोर करना है। द स्ट्रक्चर शुड बी कंटेन द फॉलोइंग मेंबर। यहाँ पर उसमें कुछ मेंबर होने चाहिए जो कि दिए हुए हैं, जैसा कि फर्स्ट इज़ यहाँ पर लिखा हुआ है बुक आईडी एंड सेकंड इज़ टाइटल, ऑथर, प्राइस एंड सबसे लास्ट में टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ये भी हमें यूज़र से लेनी है। डिस्प्ले द बुक डिटेल्स ऑन द स्क्रीन, और ये सारी डिटेल्स हमें स्क्रीन पर शो करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक क्रिएट करेंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे लिया स्ट्रक्ट और इसको एक नेम दे देते हैं, जैसा कि हम बुक डिटेल लिख रहे हैं तो बुक नेम दे दिया। देन इसके अंदर जो भी हमें डिटेल्स स्टोर करनी है, जो हमारा डेटा है, हम उसे यहाँ पर वो रखेंगे। तो फर्स्ट डेटा है हमारे पास इंट
इंटीजर में ले लेते हैं आईडी, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है हमें आईडी को स्टोर करना है, आई कैपिटल रखना चाहिए मुझे, सो जस्ट आई यूज्ड आईडी, ओके। एंड नेक्स्ट इज, इसमें हम लेंगे करेक्टर में स्टोर करेंगे टाइटल एंड ऑथर, टाइटल, और इसका साइज़ मुझे नहीं पता है तो इसलिए मैं इसको एज अ एरे यूज़ कर लेती हूँ एंड इसका साइज़ रख देती हूँ 50। देन कॉमा, अब जो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास ऑथर, तो ऑथर भी एक नेम है तो उसे भी हम क्या करते हैं करेक्टर में स्टोर कर लेते हैं, और इसका भी हमें साइज़ नहीं पता है भाई किसका नाम कितना लंबा हो, तो इसे भी हम एरे की हेल्प से स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है प्राइस, तो प्राइस को रखते हैं फ्लोट में क्योंकि प्राइस में डेसिमल वैल्यू भी स्टोर होती है, तो यहाँ पर मैंने लिखा प्राइस। नाउ यहाँ पर हमारे पास एक स्टक ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। अब जाते हैं मेन फंक्शन में, तो मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर ही सारी चीज़ें क्रिएट कर दी हैं, ओके। तो ये जो स्टक कीवर्ड है ये मैं यहाँ से कट करती हूँ क्योंकि ये होता है टॉप में हमारे फंक्शन से बाहर, मेन फंक्शन से। अब आते हैं मेन फंक्शन के अंदर, और मेन फंक्शन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे स्टक के लिए, जैसे कि मैंने struct स्टक लिखा है यहाँ पर। फिर से अब की बार हमें वेरिएबल बनाना है, ब्लॉक क्रिएट नहीं करना है, तो वेरिएबल का जो हमारा ऊपर नाम था वो था बुक, और जो यहाँ पर मैं यूज़ करने के लिए नेम देने वाली हूँ वो दूंगी बी। देन सेमीकोलन लगाया एंड नेक्स्ट। अब हम यहाँ पर जैसा कि यूज़र से वैल्यू लेने के लिए बोला गया था, तो यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे सारी जो भी हमें लेनी है। अब ये मैं आपको डिफरेंट लाइन में बताती थी लास्ट कुछ प्रोग्राम में, तो यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं और उन सारी डिटेल्स को हम एक ही लाइन में स्टोर करा लेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं मैसेज लिख देती हूँ printf यूज़र फैसिलिटीज़, एंड इसमें लिखते हैं क्या क्या चाहिए। तो मुझे पहला चाहिए एंटर आईडी, देन इसके बाद मुझे चाहिए टाइटल, नेक्स्ट इसके बाद मुझे चाहिए ऑथर AUTHOR, ऑथर के बाद मुझे चाहिए प्राइस, एंड नाउ अब आनी चाहिए जो भी मेरा नेक्स्ट काम है वो जाना चाहिए नेक्स्ट लाइन में। देन लाइन को क्लोज करते हैं सेमीकोलन से। अब स्कैनफ की हेल्प से हम इन सारी वैल्यूज़ को स्टोर करा लेते हैं। तो सबसे पहली जो वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यू, तो स्पेसिफायर %d लगेगा, जो कि अब तक आपको बेसिक चीज़ है, बहुत अच्छे से याद हो चुकी होगी। नेक्स्ट आएगा %s, क्योंकि हमारे इसके बाद ऑथर का नेम और टाइटल और ऑथर का नेम है, तो उसे हम एज अ स्ट्रिंग स्टोर कराएंगे। इसके बाद आएगा %f, क्योंकि फ्लोट वैल्यू लिए हमने प्राइस के लिए। अब बाकी वैल्यूज़ के हम इसमें नेम ऐड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर एंड के साइन के साथ आएगा b.id। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर हमारे पास b.title, देन नेक्स्ट आएगा कॉमा लगा के सबको सेपरेट रखना है b.author AUTHOR, ओके ऑथर। देन इसके बाद आएगा यहाँ पर सबसे लास्ट में एंड के साइन के साथ हम लगाएंगे यहाँ पर फिर से अगेन प्राइस b.price, तो यहाँ पर हमने ले लिया b.price। अब इसके बाद हम इस लाइन को कर देते हैं क्लोज। तो यहाँ पर जो मैं 4 लाइन लिखती वो कोड मैंने शॉर्ट में 2 लाइन में अपना कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद इन सारी चीज़ों को हमें प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए सिंपली आपको पता है printf का हम यूज़ करते हैं, तो printf की हेल्प से हम ये सारी लाइंस को प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन सबसे लास्ट में लाइन भी क्लोज कर देते हैं साथ के साथ, क्योंकि मैं काफ़ी बार सेमीकोलन लगाना भूल जाती हूँ। तो /n नेक्स्ट लाइन में हमारी सभी चीज़ें प्रिंट हो। तो यहाँ पे पहले मैं कुछ सुविधाएं दे देती हूँ, जैसा कि ये आईडी होगी फर्स्ट वाली, एंड जो सेकंड होगा %d के साथ आए, जो भी वैल्यू है उसके साथ इसे स्टोर करता हुआ आ जाए \n की हेल्प से टाइटल। नेक्स्ट होगा हमारे पास टाइटल के बाद ऑथर, तो ऑथर यहाँ पर आएगा, स्पेस दिया थोड़ा सा, इसे सेपरेट कर दिया। ऑथर को %s से स्टोर कराया था। ये सारी चीज़ें मुझे लिखनी होंगी एक एक करके। यहाँ लिखेंगे %s एंड %s के साथ \n, और यहाँ पर हमारा आएगा ऑथर, ठीक है। नेक्स्ट सेम लिखेंगे आगे %s
n प्राइस, और इसे भी हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब सबसे लास्ट में हम %f के लिए लगा देंगे यहाँ पर .2f, कुछ इस तरह। अब इसके बाद जो जो हमें स्टोर कराना है इसमें ऐड कर देते हैं, वो सब स्टोर करा देती हूँ। आगे आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने एंटर करके नेक्स्ट लाइन नीचे ले लिए। एंड यहाँ पर जो कि वर्ड वाइड मेरा ऑन है, इसमें जो जो स्टोर कराया था देखो नीचे शो भी कर रहा है, तो कॉमा लगा के आपको सबको लिखते जाना है इस तरह। यहाँ पे कॉमा से सेपरेट किया, देन बी डॉट, अब हमें लिखना है, इसके बाद हमें प्रिंट कराना है टाइटल, तो टाइटल लिखा, देन कॉमा, देन अगेन बी डॉट। अब इसके बाद क्या था, हम ऑथर, तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑथर, देन अगेन कॉमा, एंड सबसे लास्ट बचा मेरा कल, ओके, कॉमा एंड बी डॉट प्राइस। नाउ मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। अब मैं इसे रन करके देखती हूँ भाई कौन कौन से एरर हमारा वेट कर रहे हैं। तो ये लास्ट टाइम का कुछ आ रहा है, मैं पहले से डिलीट कर देती हूँ प्रोग्राम को। अगेन क्लियर, टर्मिनल क्लियर होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है एंटर आईडी, टाइटल, ऑथर एंड प्राइस। यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो चुकी है, PRISE, प्राइस। फाइल को सेव किया, अगेन रन करके देखा, ये मैंने अगेन रन किया, ओके। अब यहाँ पर कह रहा है आईडी, सबसे पहले मैंने आईडी लिखी, स्पेस से सेपरेट कर दिया, देन टाइटल लिख देते हैं। इसमें कुछ टाइटल क्या ऐड करूँ, टाइटल ऐड कर देते हैं प्रोग्राम। देन नेक्स्ट ऑथर्स, अपना नेम लिख देती हूँ। प्राइस इसके रख देते हैं हम 50 रुपीज़ एंड 67 पैसे। नाउ मैंने एंटर किया, कुछ स्टोर नहीं ले रहा है, कुछ वैल्यू स्टोर नहीं हुई, यानी कि कुछ लॉजिकल एरर है 1001। तो मेरा एरर जो है वो इस लाइन में है, क्योंकि ये वैल्यू को स्टोर नहीं करा रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक छोटा सा एरर है कि मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा सबसे लास्ट में क्लोज किया है, ये क्वार्टो सेपरेट होना चाहिए, वेरिएबल्स को ले नहीं रहा है। तो अगेन मैंने प्रोग्राम को रन करके देखा, और इस बार फिर अब की बार कुछ लॉजिकल एरर आ चुका है, देखते हैं, सॉरी सिंटैक्स एरर आ चुका है इस बार। कुछ में एरर क्या है कि जो नेम है वो आईडी मिसमैच हो रहा है। चलो देखते हैं ये कहाँ पर मिसमैच हो रहा है। तो मैंने शायद टॉप में कैपिटल आई को डिक्लेयर किया है एंड नीचे लिख दिया है स्मॉल आई। तो यहाँ पर इसे कैपिटल आई कर देते हैं जिससे कि ये सेम हो जाए। फाइल को सेव किया एंड अगेन रन करके देखा, अब की बार कोई एरर नहीं है। चलो फिर से करके देखते हैं, एंटर आईडी 101, टाइटल लिखा मैंने प्रोग्राम एंड ऑथर लिख दिया अपना नेम, प्राइस लिख दिया 500.67। नाउ एंटर, वाओ दैट्स अ गुड। सो प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो चुका है। प्रोग्राम हमें जो मुझे आउटपुट चाहिए था, जो मैं स्टोर कराना चाहती थी स्टक कीवर्ड की हेल्प से, स्टक ब्लॉक की हेल्प से, स्ट्रक्चर की हेल्प से, वो मैंने स्टोर करा लिया है। तो उसमें सबसे पहले टॉप में आईडी, जैसा कि मैंने मेंशन किया था, आईडी आ चुकी है, जो कि क्वेश्चन में था। टाइटल था, टाइटल में आप अपने अकॉर्डिंग जो आप लिखना चाहो, जो बुक का टाइटल हो, जो कंप्लीट नेम हो आपकी बुक का, वो लिख सकते हो। देन ऑथर में जो भी ऑथर का नेम है, एंड देन सबसे लास्ट में प्राइस। तो यहाँ पर इस बुक की डिटेल हमें स्टोर करनी थी इस तरह। तो मैंने एक छोटे से प्रोग्राम में आपको ये कंप्लीट करके दिखा दिया। चलो तो मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। चलो तो देखते हैं सेकंड प्रोग्राम में क्या होगा। सेकंड प्रोग्राम है राइट अ सी प्रोग्राम टू डेमोस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वेरिएबल एंड अ स्ट्रक्चर वेरिएबल। स्ट्रक्चर वेरिएबल और नॉर्मल वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है, तो ये समझते हैं हम कोड में। अब सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है उसका हमें एक स्ट्रक्चर ब्लॉक क्रिएट करना पड़ता है, जो कि फंक्शन के बाहर क्रिएट होता है। तो यहाँ पर मैंने एक स्टक कीवर्ड बनाया एंड इसका एक नाम दे देते हैं स्टूडेंट। अब इसमें हमें दो चीज़ें डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ एक इंट के नाम से मैंने यहाँ पर इसे डेटा को रिमूव किया मैंने, और यहाँ लिखा इंट रोल, देन सेमीकोलन, एंड एक लिख लेती हूँ मैं फ्लोट टाइप का। यहाँ पर मार्क्स को स्टोर कराने के लिए मैंने यहाँ पर लिख लिया मार्क्स, देन सबसे लास्ट में सेमीकोलन, लाइन क्लोज। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करना है। एक सिंपल वेरिएबल फंक्शन के अंदर क्रिएट होता है, और स्ट्रक्चर के लिए एक स्ट्रक्चर ब्लॉक फंक्शन के मेन फंक्शन के बाहर क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर इंट a = 10 एक सिंपल वेरिएबल बना लिया। यहाँ लिख देती हूँ
नॉर्मल वेरिएबल, यहाँ का हमारा ए रह गया, ओके ए। देन इसके बाद एक स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हमें स्टक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। जैसा मैं आपको समझा रही हूँ सेम आप अपनी कॉपी में भी एज अ नोट्स क्रिएट कर सकते हो, कॉपी जब हम अपने पेपर एग्ज़ाम देते हैं उस टाइम पर भी सेम। तो यहाँ पर स्टक कीवर्ड मैंने क्रिएट कर लिया। देन इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, एक नाम देंगे जो ऊपर लिखा है, और यहाँ पर आप छोटा सा नाम दे देंगे, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एस नाम दे दिया, देन सेमीकोलन से इसे क्लोज कर दिया। अब हमें यहाँ पर सिंपल इसे प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आप इसमें कुछ चीज़ें डिक्लेयर करने के लिए वो मैं यहाँ पे साथ के साथ भी डिक्लेयर कर सकती हूँ। तो मैं आपकी बार साथ के साथ डिक्लेयर कर देती हूँ। मैंने रोल नंबर लिख दिया 101, कॉमा से इसे सेपरेट करके हम यहाँ पर इसके नंबर लिख देते हैं 34.67, फ्लोट में ये नंबर दे दिया। अब सिंपली हमें क्या करना है, एक छोटी लाइन लिखनी है और इसे प्रिंट करके देखना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ, देन यहाँ पर सेमीकोलन, और इसके अंदर अब यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल लिखती हूँ a इज इक्वल्स टू %, मेरा ऑब्लिक कट चुका है, %d बैकस्लैश n रोल इज इक्वल्स टू %d। देन आगे हम फिर से लिखेंगे बैकस्लैश n और यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स, एंड इसके बाद हम लगाएंगे अगेन इज इक्वल्स टू सेकेंड को स्टोर कराने के लिए एंड %2f, ये हमारा फ्लोट को स्टोर कराने के लिए मैंने यूज़ किया। देन कॉमा से सेपरेट करते हुए हम कुछ चीज़ों को प्रिंट करेंगे। सिंपल वेरिएबल के लिए a लिखते हैं, और जो हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है उसके लिए हम उसके नेम के साथ लिखते हैं। तो s डॉट रोल नंबर, जैसा कि रोल चाहिए मुझे, रोल नंबर चाहिए, देन कॉमा नेक्स्ट s आएगा, मैंने a लिख दिया, ओके, s डॉट रोल नंबर एंड नेक्स्ट आएगा s डॉट मार्क्स, और यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाएंगे। फाइल को सेव किया एंड रन करके देखते हैं कुछ एरर है क्या। तो यहाँ पर हमारे पास कोई एरर नहीं है, सिंपली यहाँ पर ये आउटपुट आ चुका है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा सिंपल वेरिएबल है वो टॉप में है, ए बहुत इजी होता है, फंक्शन के अंदर क्रिएट होता है, बट स्ट्रक्चर वेरिएबल में हम मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और ये फंक्शन के बाहर पहले डिक्लेयर किया जाता है, देन अंदर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आप इसके बारे में और भी चीज़ें लिख सकते हैं। अब चलते हैं प्रोग्राम नंबर 3 की तरफ। तो प्रोग्राम नंबर 3 में क्या है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग अ स्ट्रक्चर टू स्टोर डिस्प्ले बैंक अकाउंट डिटेल्स। यहाँ पर हमें एक प्रोग्राम बनाना है स्ट्रक्चर की हेल्प से, जिसमें क्या होगा, बैंक डिटेल को स्टोर करने में वो यूज़ किया जाए। उसमें कुछ स्पेसिफिक डिटेल आपको लिखनी है, जैसा कि फर्स्ट इज़ अकाउंट नंबर, सेकेंड इज़ नेम एंड थर्ड इज़ बैलेंस। सो ये आपका होमवर्क है, आप इसे ज़रूर करना, और जब आप इस प्रोग्राम को करोगे तो मुझे कमेंट में बताना आपने इस पूरी सीरीज़ में से कितने प्रोग्राम करके देखे हैं सेल्फ से। जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आपने प्रैक्टिस किया है या नहीं किया है, मुझे कमेंट करके ज़रूर शेयर करना। नाउ मूव द नेक्स्ट स्लाइड इज नंबर इज़ 8, जो कि मैं आपको ऊपर पढ़ा चुकी हूँ, ये कोड में रन करके दिखा चुकी हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और खुद से इसे पढ़ने की कोशिश करना, खुद से इस प्रोग्राम को रन करके देखना। ये प्रोग्राम मैं आपको समझा चुकी हूँ विजुअल स्टूडियो में। सेम एक्सप्लेनेशन, वी डिफाइन अ स्ट्रक्चर नेम स्टूडेंट। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, एक स्ट्रक्चर नेम स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले एक कट कर देने वाला पार्ट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी प्रैक्टिस करके देखो, और मुझे कमेंट करके बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, किसका वन शॉट पार्ट चाहिए।